Preview. अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा एआई का प्रोजेक्ट जो है वो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रेडिक्शन सिस्टम है, जिसमें हम लोग 2 लोग हैं, इफ़ाम अहमद ख़ान और असद इकबाल। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टेबल ऑफ कंटेंट की, तो हम लोगों के पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन, ट्रेनिंग स्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट का कोड है, जो आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोगों ने ये सीखा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हेल्थ एनवायरनमेंट, वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है और बाकी कंट्रीज़ में भी इसी तरह है। तो हम लोग उसको क्यों ना प्रिडिक्ट करें और आगे लोगों को वार्न करेंगे किस चीज़ से बचा जाए और किस चीज़ से हम लोगों को चाहिए प्रोटेक्ट करना अपने आप को। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारे पास एक डाटा सेट था, जिसके अंदर हम लोगों के पास गुड, मॉडरेट और अनहेल्दी कैटेगरी वाइज डाटा सेट में डिफाइन हुई हुई थी वैल्यूज़ के हर कंट्री के हिसाब से, कि उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने उसको रेटिंग दी है, कि हम लोगों ने उसकी प्लॉटिंग करी पहले डाटा सेट की विजुअलाइजेशन, और उसको समझा है बेहतर कि हम लोग उसको किस तरह कर सकते हैं। ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने डाटा सेट को जो है वो 80% जो है हम लोगों ने ट्रेनिंग डाटा सेट में स्प्लिट किया है और 20% हम लोगों ने उसको टेस्टिंग में दिया है। जबकि हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं डाटा सेट के अंदर, वो है डाटा, कंट्री स्टेटस और EQI वैल्यूज़ के। इसमें हमारे पास जो डाटा सेट था उसके अंदर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं थी। तो हम लोगों ने जब उसको एक्सप्लोर किया तो हम लोगों ने उसके अंदर पाया कि हम लोगों के पास कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है। तो हम लोगों ने उसकी डाटा क्लीनिंग का काम हमारा बच गया। तो हम लोगों ने इसके अंदर जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो एक है अरीमा, सैरीमा, और प्री प्रोसेसिंग हम लोगों ने करी है इसकी डाटा सेट की, वो प्रॉफिट के ज़रिए। प्रॉफिट एक जो है मॉडल है जिसमें हम लोगों ने इसकी प्री प्रोसेसिंग करी थी। उसके बाद हम लोगों ने जब ये दोनों मॉडल्स इंप्लीमेंट करे, तो इन मॉडल्स के इंप्लीमेंट करने के बाद हमने इसकी मीन स्क्वायर एरर फाइंड किया और मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, और तीसरा जो था वो था रूट मीन स्क्वायर एरर। और अगर बात करें हम लोग रीमा मॉडल के बारे में, जिसको कहते हैं हम लोग ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, तो इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं फोरकास्ट के लिए, जिसके अंदर टाइम सीरीज एनालाइज होती है, और उसके लिए 2 कंपोनेंट यूज़ होते हैं। एक होता है ऑटो रिग्रेसिव और एक होता है मूविंग एवरेज, जिसमें हम लोग ये जो है इन दोनों कंपोनेंट के ऊपर काम करते हैं, और इन दोनों कंपोनेंट से हम लोग इस मॉडल को कैलकुलेट करते हैं, जो आगे फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात करें हम लोग सेरीमा मॉडल, जिसको हम लोग कहते हैं सीजनल ऑटो रिग्रेसिव इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज, तो ये जो है वो एक एक्सटेंशन है हमारे एरीमा मॉडल की, और इसके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी होती है सीजनैलिटी को कैलकुलेट करने की, यानी एक पैटर्न को कैलकुलेट करता है और उस पैटर्न के ऊपर ये आगे की प्रेडिक्शन को हमारी चेक करता है। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, दिखा रहा है कि हमारे पास काउंट जो है वो डाटा के हिसाब से हमारे पास ये सारी कैटेगरी थी। एक थी गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, और इस तरह करके हमारे पास सारी वेरी अनहेल्दी तक की थी। 67 का रेशो वहाँ था, 46 का मॉडरेट का था, इस तरह कर करके हमारे पास ये सारा डाटा था। उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक और प्लॉटिंग करी है, जिससे हम लोगों ने जो है वो इसके सेम प्लॉटिंग को डिफरेंट उसके साथ दिखाया, डिफरेंट ग्राफ प्लॉट के साथ AQI वैल्यूज़ को। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अनहेल्दी और वेरी अनहेल्दी का सिर्फ इस तरह करके चंक्स में डिवाइड हुआ हुआ डाटा हमें दिखा रहा है अलग अलग उसके अंदर। जैसे हम लोग देख सकते हैं ऊपर का और सेम नीचे का भी उसी तरह प्लॉट हुआ है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो हम लोग ने इससे यही ऑब्ज़र्व किया है कि हम लोग जो है ये एक गुड साइन है कि हमारे पास जो है वो सारी इस तरह का डाटा है, हमारे पास जो है ज़्यादातर क्वालिटी जो है वो हमारे पास गुड की है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया, जिसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है उसके अंदर एक स्क्यूड बन रहा है। तो स्क्यूड बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो हमारे पास डेंसिटी का जो ग्राफ है वो एक अच्छा हमारे पास प्लॉट हुआ है, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो सारी EQI वैल्यूज़ जो हैं वो बेहतर हुई हैं। ज़्यादातर डाटा जो है वो कंट्रीज़ का बेहतर की तरफ है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं गुड कंट्रीज़ कौन सी है। तो हम लोगों ने इसके अंदर कैटेगराइज करा लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ गुड हैं, तो उसको ले आओ। तो ये हमें बता रहा है कि 67 जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास गुड की कैटेगरी के अंदर हैं, जिनके अंदर जो इन्वायरमेंट है वो बेहतर है। उसके बाद हमने इसी के हम लोगों ने जियो प्लॉट इस्तेमाल करके लाइब्रेरी को हम लोगों ने इसकी वो कराई है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है जियो प्लॉट हुआ हुआ है, जिससे हम लोग जो है देख सकते हैं वो कंट्रीज़ मार्क आउट हुई हुई हैं डार्क ग्रीन कलर से, जो कंट्रीज़ का गुड AQI लेवल है। अच्छा, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि सारी कंट्रीज़ एक एक करके इसमें सारी मार्क हुई हुई हैं, जैसे न्यूजीलैंड हो गया और इस तरह करके ना सारी कंट्रीज़ के अंदर मार्क हुई हुई हैं। ज़्यादातर यूरोप और साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रिस्क की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जिनमें रिस्क है इसका कि हमारी जो है वो इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए 15 कंट्रीज़ हैं, जिनके नाम तुर्की वगैरह और ये सारी कंट्रीज़ के नाम हैं इसके अंदर।
अकॉर्डिंग टू अवर डाटा सेट। और जियो प्लॉट फिर हम लोगों ने वही इस्तेमाल किया रिस्की के लिए। तो रिस्की में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये कंट्रीज़ हैं सेलेक्टेड जिनके अंदर जो है वो रिस्क ज़्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह। तो ये ज़्यादातर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, एशिया थोड़ी सी है, और अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर इसके अंदर हमारे पास। फिर बात करें अगर हम लोग अनहेल्दी कंट्रीज़ के बारे में, तो अनहेल्दी कंट्रीज सिर्फ 7 हैं, जिनके अंदर चाइना और ये सारी कंट्री, बांग्लादेश वगैरह और ये सारी कंट्रीज़ के नाम है इराक के। इसके लिए हम लोगों ने फिर सेम वही जियो प्लॉट इस्तेमाल किया अनहेल्दी को शो करने के लिए। तो देख सकते हैं कि जैसे चाइना के ऊपर और सारी कंट्रीज़ के ऊपर वो प्लॉट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है इन सब कंट्रीज़ के। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन करी है हर एक ग्रुप की एक अलग कैटेगरी के ज़रिए। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट तरह का ग्राफ प्लॉट किया है, सेम वही गुड, मॉडरेट और उनके डाटा को शो करने के लिए एक की वैल्यूज़ के उसके ऊपर। और इसको एक और हम लोगों ने अलग डिफरेंट ग्राफ के ज़रिए एक और रिप्रेजेंटेशन दी है। 4 रिप्रेजेंटेशन है टोटल जो हम लोगों ने इसके अंदर दी हुई हैं, और इससे हम लोगों का जो है वो इस तरह प्लॉट हुआ है। ऑब्जर्वेशन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो देख सकते हैं हम लोग कि एशिया की जो कंट्रीज़ हैं हमारी वो ज़्यादातर पॉपुलेटेड हैं, जबकि हमारी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं वो मॉडरेट हैं नॉर्मल लेवल के हिसाब से, और अफ्रीका की जो हैं वो सारी कंट्रीज़ का आप लोगों ने देखा था जिस तरह के वो रिस्क वहाँ पे ज़्यादा है इस तरफ की कंट्रीज़ के अंदर। तो हमारा इस तरह ये ग्राफ प्लॉट हुआ है हमारा सारा। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले सारी इंपोर्ट करी हुई है मेन लाइब्रेरीज। इसमें हम लोग आपको जो है वो सारी हम लोगों ने मेन जो चीज़ें इंपोर्ट करानी थी हमारे एल्गोरिथम को चलाने के लिए और मॉडल वगैरह की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो है। उसके बाद हम लोगों ने जैसे देख सकते हैं कि हम लोगों ने पहले इंपोर्ट करी अपनी फ़ाइल को, जो डाटा सेट की फ़ाइल थी उसको चेक किया। उसके बाद हम लोगों ने 5 सैंपल प्रिंट कराए। 5 सैंपल के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि जैसे डेट है, उसकी कंट्री है और उसका इसका स्टेटस और EQI वैल्यूज़ हैं। तो डाटा हमारा जो है वो डिस्क्रीट था ज़्यादातर, तो हम लोगों ने इसलिए जो है वो रिग्रेशन मॉडल्स नहीं यूज़ किए क्योंकि वो कंटिन्यूस डाटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम लोगों ने पहले कॉलम्स प्रिंट कराए, देखा कि भाई कितने कॉलम्स हैं, वो प्रिंट हो गए। उसके बाद हमने शेप देखा कि डाटा सेट का कितनी रोज कॉलम का डाटा सेट हमारे पास है। फिर हम लोगों ने देखा कि नल वैल्यूज़ हैं कि नहीं डाटा सेट के अंदर, तो डाटा क्लीन था, कोई नल वैल्यूज़ फाइंड नहीं हुई। फिर हमने उसकी EQI वैल्यूज़ की प्लॉटिंग करी है डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आप लोगों ने पिछले अभी मैंने दिखाया था इससे पहले भी कि वो 4 डिफरेंट कैटेगरीज मैंने प्लॉट कराया था ग्राफ को। तो ये वही सेम उसका प्लॉटेशन है उसी ग्राफ की। उसके बाद हम लोगों ने विजुअलाइजेशन करी थी कि हमारा EQI वैल्यूज़ का स्टेटस कैसा है, तो हम लोगों की एक्यूरेसी कितनी आ रही है उसके अंदर, कि हम लोगों ने जो प्लॉट किया है उसके अंदर कोई इररिलेटिव डाटा तो नहीं है, कोई ऐसा डाटा है जो उसके अंदर गैप बना दे हमारे डाटा सेट के अंदर। तो कुछ जो चंक्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ जो 2-3 चंक्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि हमारे डाटा सेट के अंदर थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं जो एक वो हैं हमारे लिए जो उससे रिलेट नहीं कर रही डाटा सेट से, बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। तो वो कुछ हैं चंक्स, उसके अलावा बाकी डाटा हमारा ज़बरदस्त है। उसके बाद विजुअलाइजेशन हम लोगों ने EQI वैल्यू की करी है हर कंट्री के हिसाब से, यानी हर कंट्री में उसकी EQI वैल्यू कितनी, तो उस हिसाब से ये प्लॉटिंग हुई हुई है। अब ये कंट्रीज़ के हिसाब से, सारे नाम के हिसाब से हर कंट्री का EQI वैल्यूज़ का रेंज आ रही है, हर कंट्रीज़ के नाम के हिसाब से जितनी भी डाटा सेट के अंदर कंट्रीज़ थी उनके हिसाब से उनकी रेंज आ रही है। फिर यहाँ पर मॉडल इम्प्लीमेंटेशन की हुई है प्रॉफिट की, जिसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो इसकी फिटिंग करी है डाटा सेट की, कि उसके अंदर मॉडल के अंदर किस तरह फिट करा है डाटा को। फिर हम लोगों ने इसके बाद इसकी फ्यूचर प्रेडिक्शन करी है कि हम लोग इससे क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने वैल्यूज़ प्लॉट करी हैं प्रेडिक्शन के लिए, जो कि नीचे EQI वैल्यूज़ प्रेडिक्ट हुई हैं हमारी। पहले तो हम लोग चेक कर रहे थे कि हमारी EQI वैल्यूज़ क्या हैं, और अब हम लोग उसकी प्रेडिक्शन करवा रहे हैं कि भाई किस तरह आगे जाके इसकी क्या प्लॉटिंग होंगी। तो जो डॉट्स हैं वो हमारी जो हैं वो डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड वैल्यूज़ हैं, और उन डायरेक्टेड वैल्यूज़ के अंदर हमारी प्लॉटिंग हो रही है। रेंज हमारे पास 2024 तक की है, कि हम लोग 2024 का प्रेडिक्ट कर रहे हैं 2022 से, 2022 की डाटा सेट से 2024 तक। तो इस तरह करके सारी प्लॉटिंग हुई है। हम लोग देख सकते हैं कि रेंज ऑफ डाटा जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, यानी आगे से जो है वो वैल्यूज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हैं, लेकिन बेहतर की तरफ जा सकती हैं, चांसेस हैं। उन कंट्रीज़ में तो जाहिर सी बात है बेहतर होगा जिन कंट्रीज़ के अंदर जो है हमारा डाटा पहले से ही बेहतर है। और मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोगों ने उसको ट्रेंड्स और उसके हिसाब से हम लोगों ने इसकी वो कराई हुई कि हर वीकली और हर साल के हिसाब से ना अलग अलग करके डिस्ट्रीब्यूट करके कि सैटरडे संडे और वीकली डेज़ के अंदर किस तरह चल रहा है ग्राफ, और किस तरह बाकी उसके अंदर चल रहा है, साल में क्या हुआ है चेंजेस उसके अंदर। तो इस तरह करके फिर हिस्टोग्राम बनाया हम लोगों ने हर कॉलम के हिसाब से, कि हर कॉलम में जो है वो किस तरह का हिस्टोग्राम बनाए, उसके हिसाब से उसकी एक्यूरेसी और वो देखिए
फिर हम लोगों ने इसके अंदर पहला मॉडल इम्प्लीमेंट किया जो अरीमा मॉडल है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। पहले इंपोर्ट करिए कुछ फाइल्स और उसके बाद उसकी मॉडल इम्प्लीमेंटेशन करिए डाटा सेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो इसके ग्राफ प्लॉट्स कराएं। ग्राफ प्लॉट्स में हम लोगों को क्या पता चल सकता है कि ऑटो करेक्शन हुई हुई। ऑटो करेक्शन से क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारा डाटा सेट जो है वो उस हिसाब के मॉडल के हिसाब से जो है वो कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है डाटा सेट, और कितना उसके ऊपर प्लॉट हो रही हैं वैल्यूज़। तो हमारा जैसे देख सकते हैं कि ओरिजिनल वैल्यूज़ जो थी डाटा सेट की और प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ जो थी डाटा सेट की, वो एक रेंज ऑफ लाइन सीधी आ रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारी जो डाटा सेट की वैल्यूज़ हैं वो आगे प्रिडिक्ट कर रहा है कि डाटा सेट जो होगा वो आगे हिसाब से चलेगा कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल कांस्टेंट ही रहेंगी, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगी। जबकि सरीमा जो मॉडल हमने इम्प्लीमेंट किया ना, जो इसका एक्सटेंशन है अरीमा मॉडल की, तो उससे हमें प्रिडिक्शन में थोड़ी बेहतर प्रिडिक्शन मिली है जो, और इसकी एक्यूरेसी भी हमारे पास अच्छी आई है। जो हमारे पास ये है कि हमारा जो है डाटा वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये है कि फिर बाद में जाके वो कांस्टेंट होगा, लेकिन पहले एकदम से कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, जैसे अरीमा मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमें पता चला था डाटा सेट से। फिर वही हमारा डाटा सेट की इम्प्लीमेंटेशन में हम लोगों ने 80% ट्रेनिंग को दिया और 20% जो है हम लोगों ने टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। फिर हम लोगों ने उस मॉडल की कैलकुलेट करी है मीन स्क्वायर, और इस तरह करके MAE MSE और रूट मीन स्क्वायर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया इसका। तो ये हमारा एंड ऑफ द रिज़ल्ट आया। थैंक यू।